ऑनलाइन लोग जहाँ से भी आप जुड़े हैं सबका हम वेलकम करते हैं प्रभु की प्रेजेंस में आज के वचन को सुनने के लिए। आपके मनों को खोलें और साथ साथ अपनी बाइबल को भी खोलें। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2, न्यायियों की किताब, उसका 2 चैप्टर, उसका वर्स 18 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। सब जन खोलिए वचन को। बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 18 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। तो आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे सब जन मिलके। अपनी अपनी बाइबल में खोलिए। इस वचन में लिखा, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब जब न्याय मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उसके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला वरन रहने दिया और उसने उन्हें योशू के हाथ में भी ना सौंपा। हालेलुया। तो ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं आज का वचन हमारा है कि अपनी अपनी लड़ाइयों को लड़ना, फाइट योर बैटल्स। हर एक की इंडिविजुअल लड़ाई होती है अपनी जिंदगी में। यहां पे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि इज़राइल के लोग जब दुश्मनों के नीचे दब जाते थे उसका कारण क्या होता था कि जब जब वो पाप करते थे वो दुश्मनों के नीचे कब्जे में आ जाते थे और परमेश्वर एक बंदे को ठहराता था जिसे न्याय कहते थे, जज कहते थे उस टाइम का, जो लोगों का फैसला करता था, उनके मसलों को हल करता था और उन्हें छुड़ाता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होता था। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब एक न्यायी को, 18 को हम दोबारा पढ़ेंगे ताकि मैं इसे प्रीच कर पाऊं, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं से हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना और अंधेर और उपद्रव जो दुखी जो उनके ऊपर लोग क्लेश करते थे करने वालों के कारण दुखी होता था, उनके कारण उनकी आवाज सुन के दुखी होता था। परंतु जब न्याय मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते थे और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे। हालेलुया। पिछले से पिछले सैटरडे आपको मैंने एक वचन प्रीच किया था कि प्रभु यीशु मसीह के वचन जो नए गोस्पेल है, जो उसमें नए नियम में लिखा है, जो यूहन्ना 3 उसकी 19 में लिखा है कि दुनिया के लोग क्यों क्लेश में पड़े थे, क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रेफरेंस दी। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ज्योति बन के आए पर लोगों ने अंधकार से ज्यादा प्रेम किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जीसस क्राइस्ट को कि हाँ ये हमारा सेवियर हो सकता है, ये मसीह हो सकता है, ये हमें छुड़ा सकता है। और उन्होंने क्या किया? अंधकार से ज्यादा प्रेम किया। अब यहाँ पे पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता था अपने एक बंदे के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा, एक न्यायी के द्वारा, कि उसके साथ चल के परमेश्वर उन्हें दुश्मन के हाथों से छुड़ा लेता था। पर बाइबल कहती है कि जब वो बंदा मर जाता था फिर से वो क्या करते थे? वो पुराने देवताओं के पीछे चले जाते थे, मूर्तियों के पीछे चलने लगते थे, उन्हें दंडवत करने लगते थे,
मतलब परमेश्वर की नजर में बुराई करते थे वो। फिर भी परमेश्वर जब वो क्राई आउट करते थे, परमेश्वर के सामने कराहते थे, मतलब परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे कि प्रभु हमें छुड़ा। जब क्लेश बहुत बढ़ जाता था तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर उन्हें फिर से छुड़ाता था। और ऐसा जब आप न्यायों की बुक को पढ़ते हैं तो बार बार 5 बार 10 बार 11 बार हुआ। फिर से वो एक नया न्याय ठहराता था, फिर से वो लोग जब वो मर जाता था। मतलब क्या था कि लोग जो थे वो एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट थे कि यही बंदा हमें छुड़ाएगा, और ये अगर नहीं है तो हम झुक जाएंगे शैतान के सामने। इसके आगे हम एक वचन को साथ में पढ़ेंगे ताकि मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। 3:4 से लेके इसी से आगे 3:1 से लेके 2 तक, इसी के आगे हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, इजराइलियों में से जितने कनान की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। इंग्लिश में लिखा, इट वॉज ओनली इन ऑर्डर दैट द जनरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल माइट नो वॉर टू टीच वॉर टू दोज हु हैड नॉट नोन बिफोर। मतलब परमेश्वर ने फिर एक फैसला किया। प्रभु एक न्यायी को ठहराता था, उन्हें छुड़ा लेता था, फिर से वो पाप में गिर जाते थे, फिर से एक बंदा ठहराता था, छुड़ा लेता था। पर प्रभु ने एक फैसला किया, उसने कहा कि यहोशू के बाद जितने दुश्मन इनके सामने अभी रह गए हैं मैं इन्हें नहीं निकालूंगा। मतलब मैं उन्हें डिस्ट्रॉय अपनी ताकत से नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर उस बंदे के साथ होकर दुश्मनों को मारता था और अपने लोगों को छुड़ा लेता था। पर एक टाइम आया, प्रभु कहता है कि इन्हें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इन्हें अपनी लड़ाइयों को लड़ना सीखना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि एक इंसान पर डिपेंडेंट हो और हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहें जबकि मैंने इनको अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। आप सोचो, वो भी एक बंदा ही होता था जो पूरे दुश्मनों को मार के, युक्तियां बना के और लाखों लोगों को दुश्मन के हाथ से छुड़ा लेता था। और ये लाखों लोग भी बंदे ही थे जो झुक जाते थे शैतान के सामने। एक मर गया तो सारे झुक गए बाकी के बाकी। जैसे फिलिस्तियों के साथ हुआ, गोलियत के बल पे वो ललकारने लगे इजरायलियों को, पर जैसे गोलियत मारा गया बाइबल कहती है वो सब झुक गए उनके सामने और सब भाग गए कुछ उनमें से। और इसी तरह से जब परमेश्वर के लोग थे वो भी अन्य जाति की तरह करने लगे। उन्होंने भी सिर्फ एक, हाँ भी अब हमारा बंदा नहीं है, अब हमारी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं बचा, ये बंदा मर गया है, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, ये सोचकर वो फिर से शैतान के सामने झुक जाते थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये सिर्फ एक इंसान पर डिपेंडेंट हो, परमेश्वर चाहता था कि ये खुद अपनी लड़ाई को लड़ना सीखे। 3:1 और 2 को दोबारा जब हम वचन में पढ़ेंगे, इसमें लिखा, इजराइलियों में से जितने कनान की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कि उसका हर एक बंदा एक वॉरियर बने। हर एक क्रिश्चियन को परमेश्वर एक वॉरियर के रूप में देखता है, इसीलिए वो हर एक को पवित्र आत्मा देता है। नहीं तो वो सिर्फ एक पास्टर को दे और उनकी अगुवाई करने के लिए उन्हें खड़ा कर दे। पर बाइबल का वचन कहता है कि जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, अपना जीवन उससे दे दिया, बैप्टाइज हो गए, सभी ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है और सभी ने होली स्पिरिट को पाया है। सेम पोर्शन में वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया, वही आत्मा हर एक बंदे को सेम पोर्शन में मिला है। और हर एक को वही हेवनली हेल्पर मिला है, वही हेवनली प्रेजेंस मिली है, वही हेवनली ताकत मिली है। पर अब डिपेंड करता है कि बंदा कैसे सोचता है। बहुत से लोग हैं जो अपने हथियारों को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। हालेलुया। अब एक बंदे के पास मान लो वेपन है, बंदूक है या तलवार है, पर वो अगर उसे चलाना नहीं जानता और दुश्मन उसके सामने है और वो उसके सामने घुटने टेक रहा है, और इसमें फिर परमेश्वर की कोई दोष नहीं है, इसमें वो बंदे का खुद का दोष है। क्योंकि अगर उसके पास वेपन है, सब कुछ है, अगर वो उसे चलाना नहीं जानता, उसने सीखा नहीं, तो इसमें परमेश्वर को दोष देने वाली कोई बात नहीं। पर बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे इजरायली लोग करते थे पुराने नियम में। जब उनका न्याय मर जाता था तो वो कहते थे अब हम क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, हम क्या करें। और वो शैतान के सामने झुक जाते थे।
क्योंकि डिसाइड हमें करना पड़ता है, हम क्या करना चाहते हैं। ये वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जातियां इसलिए नहीं छोड़ी थी, वो दुश्मन इसलिए नहीं छोड़े थे कि इजरायली उनके सामने झुक जाएं। परमेश्वर ने इसलिए छोड़े थे कि वो फाइट को सीखें। कुछ चीजों को परमेश्वर हमारी जिंदगी से एकदम से इसलिए नहीं निकालता चर्च आने के बाद या बैप्टाइज होने के बाद, इसलिए नहीं निकालता कि वो कमजोर है या उसमें ताकत नहीं है या वो हमें अभी भी निराशा में देखना चाहता है या हमें अभी भी बीमार देखना चाहता है। परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी वो हमें बीमार देखना चाहता है। ऐसा परमेश्वर का प्लान बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी से वो नहीं निकालता, वो चाहता है कि आप फाइट करना सीखें, आप लड़ाई करना सीखें। इसलिए जब यहोशू कनान देश में गया लोगों को लेके, तो बाइबल में जब आप पिछले वचनों को पढ़ते हैं बुक ऑफ जोशुआ को, तो उसने एक एक जाति को परमेश्वर ने उसके सामने से भगा दिया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से बड़े बड़े राजा मारे गए, बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। जितने देश के लोग थे, जितने शहर थे, नगर थे, सब डिस्ट्रक्ट हो गए और इजरायलियों ने ओवरकम कर लिया उनके ऊपर। इजरायलियों ने कब्जा कर लिया पूरे कनान देश के ऊपर। पर जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो टोटली लेजी हो गए हैं, ये तो चाहते हैं, ये तो कहते हैं कि बस पास्टर ही फूंक मार दे और हमारी जिंदगी में काम हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि फिर मैं अब इनकी जिंदगी से, इनके सामने से इन दुश्मनों को नहीं निकालूंगा, ताकि जितनी न्यू जनरेशन है, जितने लेजी लोग हैं, वो लड़ाई को करना सीखें, ताकि कल जब दुश्मन इन पर अटैक करे तो ये उसके सामने घुटने ना टेकें, बल्कि उसे जवाब दें। इसी वचन को आगे हम पढ़ेंगे 3:4 से लेकर 6 तक, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊं। अब परमेश्वर का वचन कहता है ये इसलिए रहने पाए, यानी कि दुश्मन इसलिए उनके सामने रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे कि नहीं। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। यानी कि दुश्मनों, जो जातियां परमेश्वर ने नहीं निकाली थी, उनमें जाके वो बसने लगे। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना करने लगे। अब परमेश्वर का प्लान एक बंदे की जिंदगी में ये है कि ये बंदा फाइटर बने, ये फाइट करना सीखे, इसके सामने जो बीमारी है, जो रोग है, ये फाइट करे और इसे ओवरकम करे, ताकि इसके द्वारा, इसकी प्रेयर के द्वारा, इसकी प्रेयर इतनी पावरफुल हो जाए ताकि जब ये दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे और वो भी बचाए जाए और वो भी हील हो, चंगे हों। अब परमेश्वर चाहता था कि इजरायली इतने इफेक्टिव हों कि लोग इन जाति को देखकर बोले कि वाकई ये परमेश्वर के लोग हैं, वाकई ये एक जिंदा यहोवा को मानने वाले लोग हैं और परमेश्वर इनके साथ साथ रहता है। पर हुआ उल्टा। परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मैं इन्हें फाइट करना सिखाऊंगा, इन जातियों को इनके सामने से नहीं निकालूंगा। पर यहां पे काम उल्टा हो गया। उन्होंने जब उनके बीच में बसे और उनके साथ विवाह करने लगे, संबंध बनाने लगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे जो बुरी बात परमेश्वर की नजर में, बाइबल कहती है कि वो उनके देवताओं की उपासना करने लगे, उनके सामने दंडवत करने लगे, मूर्तियों के सामने झुकने लगे। हमारे पास हमेशा परमेश्वर चॉइस रखता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी हेल्प करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस और हम मुड़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करेगा। अगर हम सच्चाई की ओर मुड़ते हैं तो, अगर हम बुराई की ओर मुड़ेंगे तो भी दुष्ट आत्मा हमें लीड करेगा। ये हमारे ऊपर है, लीडिंग दोनों तरफ से मिलेगी। शैतान हमेशा तैयार, क्योंकि बाइबल की जब उत्पत्ति को पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि पाप हमेशा द्वार पर खड़ा रहता है कि कब तुम्हें खींच ले और ले जाए अपनी ओर। और उधर से परमेश्वर भी प्लान बना के इंतजार करता है कि कब आप घुटने टेक के परमेश्वर के सामने बैठें और वो आपको हाइट पे लेके जाए। अब एक क्रिश्चियन पे डिपेंड करता है कि वो बीमारी को देखकर या घर में किसी प्रॉब्लम को देखकर, क्लेश को देखकर, बहुत बार ऐसा होता है कि चर्च आने के बाद क्लेश बढ़ जाते हैं। रीजन क्या? जो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव होते हैं, जो पाप के प्रभाव होते हैं, वो नहीं चाहते कि ये कैदी हमारी जेल से छूटे। अब वो बंदा इतना इफेक्टिव, इतना प्रेयरफुल नहीं होता कि उनसे फाइट कर पाए, पर उसने चर्च आना शुरू कर दिया, एक कदम ले लिया उसने। और बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, नहीं नहीं असि चर्च गए सी तो ज्यादा ही पंगा पै गया,
और वो फिर क्या करते हैं, फिर पुरानी चीजों की ओर झुक जाते हैं, फिर वो समझौता कर लेते हैं। और बहुत से क्रिश्चियन लोग, बैप्टाइज लोग भी जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जब उन्हें लगता है कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अन्य देवताओं के साथ, अन्य जातियों के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उनके सामने झुकना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर का ये प्लान नहीं है क्रिश्चियन की लाइफ में। ना ही उसका ये प्लान है कि एक बंदा दुखी रहे, ना ही उसका ये प्लान है कि एक बंदा बीमार रहे। उसे जानने के बावजूद भी प्रभु चाहता है हर बंदा हील हो, हर बंदा ताकत से भरा हो, हर बंदा पवित्र आत्मा से और फायर से भरा हो। पर उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स परमेश्वर ने ठहराए हैं वो हर बंदे को फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आज चर्च में आए, पवित्र आत्मा से भरे और कल जाके ले हैंड करेंगे और लंगड़ा चलने लगेगा। नो, जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसीजर्स बिब्लिकल हैं, उनके थ्रू हमें गुजरना पड़ेगा। जैसे दाऊद का अभिषेक किया गया, पर उसे परमेश्वर ने कहा शमूएल से, जा राजा होने के लिए इसे मसा करके अगला इजराइल का राजा ये होगा। पर उसे उस राजा की पदवी तक पहुंचने के लिए 37 साल लगे, 37.5 साल लगे। क्यों? परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप उसे बढ़ाता था। आप सोचो, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता कि कल तो मेरा अभिषेक करके गए हैं और आज मेरे भाई मुझे ताने मार रहे हैं, मुझे छोटा कह रहे हैं और मुझे तुच्छ जान रहे हैं, ये कैसा मेरा अभिषेक है, और वो परमेश्वर की ओर ना बढ़ता। फैसला उसके हाथ में था, चाहे वो इधर जाता इधर जाता, पर परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया। अब उसका फैसला था कि उसने आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप या पीछे जाना है। बहुत बार ऐसा होता है हमें कुछ भी नजर नहीं आता, पर एक टाइम आता है, परमेश्वर एक इवेंट आपकी लाइफ में लेके आता है जो सारी लाइफ को टर्न ओवर कर देता है, जो सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है। दाऊद की जिंदगी में ऐसा स्टेप आया जब उसने गोलियत के सामने गया। वो उसकी लाइफ का एक, जितना ऊंचा वो गोलियत था उतनी ऊंचाई पर वो जाने वाला था, उसे मारकर उसके सर पे पांव रख के। जितनी बड़ी आपकी बीमारी है, क्लेश है, जितना बड़ा चैलेंज आपके सामने है, परमेश्वर, इसका मतलब प्रभु आपको उतनी हाइट पे लेके जाना चाहता है। आपको वो पहाड़ बीमारी का बड़ा लग सकता है, वो दुख का पहाड़ बड़ा लग सकता है, पर आपको माइंड में ये रखना है कि परमेश्वर ने मेरे सामने ये इसीलिए लेके आया है कि मैं आज इससे लड़के ओवरकम करने के काबिल हूं। एकदम से प्रभु उस गोलियत को उसके सामने क्यों नहीं लेके आया? पहले शेर आया, उसे मारा उसने, भालू आया, उसे मारा उसने, और पता नहीं कितने भेड़िए मारे होंगे, अपनी भेड़ों को बचाया होगा, कितने और जंगल में चीजों को मारा होगा। स्टेप बाय स्टेप जब वो अपनी फेथफुलनेस में बढ़ता गया, अपने मस्से को खराब नहीं होने दिया, तो एक दिन परमेश्वर फिर गोलियत को लेके आया जो उससे कितने गुना ऊंचा था, ताकतवर था, और उसकी तलवार को भी 2 बंदे उठाते थे, इतनी बड़ी उसकी तलवार थी। पर दाऊद ने कहा, जो छोटा था, कहा कि मैं तेरी ही तलवार से तेरे सर को काट डालूंगा आज, और उसने वैसा ही किया। और अगर वो भी दूसरों की तरह जो डर के अंदर बैठे हुए थे, इवन राजा भी, उस टाइम की गवर्नमेंट भी, जो किंग था वो भी डर के बैठा हुआ था शाऊल, कि इसका सामना कौन करे भाई, ये तो इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा दानव है ये। अगर वो भी हालातों को देखकर डर जाता कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राजा, पूरा देश इसके सामने डर के बैठा हुआ है और मैं कौन हूं छोटा सा इसके सामने लड़ूं, पर उसने फाइट करने का फैसला किया। उसने फाइट करने का फैसला किया, और जैसे वो जीता वो सबकी नजर में आ गया, सबकी नजर में आ गया, और परमेश्वर की नजर में उसका ऑनर बढ़ा कि हाँ, इसने मेरे प्लान के ऊपर काम किया। इसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर तूने तो मुझे राजा होने के लिए चुना है, ये तो पूरा देश ही फिलिस्तियों के नीचे जाने को फिर रहा है, क्योंकि फिलिस्ती उस टाइम ओवरकम करने वाले थे। गोलियत के पर भरोसा रख के, उसके बल पर वो पूरे इजराइल के ऊपर, इजरायली शाऊल राजा के ऊपर ओवरकम करके उसे अपने देश में लेने वाले थे। पर परमेश्वर ने वो इवेंट, वो पहाड़ इसलिए रखा उसकी जिंदगी में कि वो फाइट करे, जीते और अगले लेवल पर जाए। और ऐसा ही आज के टाइम में हर क्रिश्चियन की लाइफ में परमेश्वर प्लान बना के रखता है। और क्रिश्चियन कंप्लेंट करने लगते हैं, हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों आई, हम तो चर्च जाते, हमारी लाइफ में क्लेश क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आप अगर बाइबल में पढ़े तो मरियम और मार्था जो यीशु मसीह के सबसे क्लोज थी, जो लोगों में, क्योंकि इवन जीसस क्राइस्ट उनके लिए रोए भी जब उन्हें पता चला इनका भाई। बाइबल में लिखा कि यीशु रोया, एक वर्ष, सिर्फ एक वर्ष इतनी लिखी हुई है कि तब यीशु रोया, मतलब जीसस क्राइस्ट की आंखों में आंसू आए, इतना क्लोज था परमेश्वर उनके। और उनका भी सोचो, प्रभु को मानते हुए भी, उसकी सेवा करते हुए भी उनका भाई मर गया, पर वो कुड़कुड़ाई नहीं।
और उन्होंने परमेश्वर की ग्लोरी को देखा अपनी लाइफ में। अब वो चाहती तो वो कुड़कुड़ा सकती थी कि अब तू क्या लेने आया है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, हमने संदेश भेजा तो क्यों नहीं आया, दूसरी बार बंदा भेजा तो क्यों नहीं आया, 2 दिन बाद आ रहा है, कल मेरा भाई 4 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, पहले आ जाता तो वो बच जाता। पर परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा जब वो वहां से चला अपने चेलों के साथ, प्रभु ने कहा कि ये मौत परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि इसके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए। हालेलुया। कि ये वो मरा नहीं, वो सोया, प्रभु ने कहा। उसने सिर्फ इतना जाना। आपके लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है कि जैसे एक बंदे का मर जाना उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज था, अब एक हमारे क्रिश्चियन लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, पर प्रभु के लिए वो इतनी सी बात है। क्योंकि अगर मरा हुआ बंदा परमेश्वर के लिए सोए के समान है, तो आप सोचो हमारी बीमारी, हरा रोग कितना होगा उसके सामने, कुछ भी नहीं होगा, एक फूंक के समान होगा। वो तो एक खरोंच के समान है उसके सामने। अगर एक बंदे को फीवर है, किसी की टांग टूट गई या कुछ हो गया, एक्सीडेंट, मतलब वो तो फिर एक खरोंच के समान है। अगर मरे हुए बंदे को परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे लिए सिर्फ सोया है, मैं ऐसे आवाज मारूंगा और उठ जाएगा, इसका मतलब आपकी बीमारी को तो परमेश्वर फूंक मारेगा और वो उठ जाएगी। पर आई क्यों वो इस रीजन से आई कि परमेश्वर आपको देखे कि अब आप क्या करते हैं। क्या आप प्रेयर में बैठ के फाइट करते हैं, या आप जाके धागे बंधवाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप जाके मंत्र पढ़वाना शुरू कर देते हैं, या क्या करना शुरू कर देते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर जैसे ही हम एक फैसला करेंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं जानता हूं तो जो भी मेरी जिंदगी में करता है वो भला है। अगर एक वचन को आप गांठ बांध ले अपने, रोमियो 8:28 में लिखा कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं। अगर आप इस वचन को अपने दिल में बांध लें कि नहीं, जो भी होगा मेरी जिंदगी में भलाई होगी, प्रभु मुझे चाहे आज क्लेश नजर आ रहा है, मुझे चाहे आगे कुछ अंधेरा नजर आ रहा है, पर परमेश्वर एक दिन रोशनी को चमकाएगा अगर मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा तो। और वैसा ही परमेश्वर करता है आपकी जिंदगी में। आज हम देखते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी है आम आदमी पार्टी की, अगर आप उसे ध्यान से स्टडी करें तो वो एक बंदे की मेहनत पर है। आप अगर कुछ साल पहले देखें तो वो पार्टी खत्म हो गई थी, कोई भाग गया, कोई छोड़ गया, किसी का विरोध हो गया, कोई दूसरे में मिल गया, किसी ने किसी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो हमारी सरकार तो बनी नहीं, अब इनके साथ मिलके थोड़े पैसे तो ले लें। पर एक बंदे ने स्टैंड लिया जो आज सीएम की कुर्सी पर है, और हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है। अगर एक बंदा फैसला लेके भी मैं फाइट करूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा और एक दिन मैं जीतूंगा, उसके सामने निराशा आई, उसके सामने लोग धोखा देने वाले मिले, उसे का लोग विरोध करने वाले मिले, समाज ने विरोध किया, हर चीजें हुई, हर तरह की चीजें हुई, पर हर चीज को वो बंदा ओवरकम करता गया। एक आम घराने का बंदा, एक बैकवर्ड एरिया जिसे बोलते हैं, उस एरिया का बंदा आज सीएम की कुर्सी पर बैठा है। रीजन वाई कि उसने फाइट की और जीता। हालात क्या कह रहे थे, ये सरकार तो कभी बन ही नहीं सकती। अगर पिछली बार की वोट आप देखो तो कुछ भी नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। और इस बार देखो तो पंजाबी जी कहते ना, झाड़ू फेरता सारे किते। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर आपको भी ऐसा ही देखता है, इसी नजर से। एक बंदा जो सोचो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर वो इतना ओवरकम कर सकता है, और हम जिनके पास होली स्पिरिट है, परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं, तो हम किस हाइट पे नहीं पहुंच सकते। अगर उनकी लाइफ को मैं देखता हूं तो उसमें भी एक सीक्रेट है। आपको पता है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट से उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और जो केजरीवाल हैं वो बिब्लिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं उनकी इंटरव्यू सुनी मैंने कई बार, वो बिब्लिकल वचनों के ऊपर उन्होंने कहा भी है कि हमने जीसस क्राइस्ट की लाइफ को स्टडी करके अपनी सरकार को मेंटेन किया, कि किसी को गाली के बदले हमें गाली नहीं देनी, हमें विरोध के बदले विरोध नहीं करना, जितना बुरा हमें लोग कहते हैं हमें बुरा नहीं कहना उनको, और वो ओवरकम करते जा रहे हैं। आप सोचो, एक नॉन क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ के और विक्ट्री ले रहे हैं। उनके लिए भी इम्पॉसिबल था, पहले हुआ, पंजाब में भी गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल था, भगवंत मान के लिए, उसके लिए भी हो गया सब कुछ। रीजन वाई, सिर्फ परमेश्वर के वचन को मान के उन्होंने। और बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो क्रिश्चियन नहीं है, पर वो अपनी
अपनी दौलत से, अपने धन से विधवाओं की हेल्प करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, कंबल बांटते हैं, ठंड में खाना बांटते हैं, सब कुछ करते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। क्यों? बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, जो बोएगा वो काटेगा। परमेश्वर कहता है तुम विधवाओं की हेल्प करोगे, तुम खेती सींचोगे, तुम्हारी खेती मैं सींचूंगा, तुम दान दोगे, तुम्हें परमेश्वर ऊपर से हेवन खोल देगा तुम्हारे लिए। जब एक नॉन क्रिश्चियन लोग बिना पवित्र आत्मा पाए हुए, बिना बैप्टाइज हुए बिब्लिकल वचनों को लेके, स्ट्रेटजीज को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़ के जीत सकते हैं, तो एक क्रिश्चियन क्या नहीं कर सकता? आप सोचो, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर वादा करता है जो मेरे वचनों पर चलेगा, जो बैप्टाइज है बंदा, मसीह का आत्मा उसके अंदर है। और जब हमारे अंदर मसीह का आत्मा है तो आप सोचो हम किस हाइट पर पहुंच सकते हैं, कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई होगी। पर अफसोस होता है जब कॉम्प्रोमाइज बीच में आ जाता है, जैसे इन्होंने किया। प्रभु ने तो कहा कि हाँ मैं चाहता हूं ये फाइटर बने, ये लड़ाई करना सीखें, पर हुआ क्या? हुआ उल्टा। उन्होंने शैतान के लोगों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिनसे लड़ना था उनसे जफियां डाल ली और उनके बेटे बेटियों से विवाह करने लगे, अपनी बेटियां उन्हें देने लगे, उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करने लगे। और अब क्या हो गया? मिक्स एंड मैच हो गया, ना शैतान के ना परमेश्वर के। और जब फिर आगे फिर कलेश आता है, फिर रोते हैं कि परमेश्वर हमारी हेल्प कर। और बाइबल में लिखा परमेश्वर फिर भी उनके दुख को देख के क्या होता है? दुखी होता है और फिर से उन्हें छुड़ाता है। ऐसा बार बार प्रभु ने किया। हम चाहते हैं एक वचन को मैं चाहता हूं आप पढ़े, 2 कुरिन्थियों 10, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 3 से लेके 5 तक। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से लेके 5 तक। अब परमेश्वर चाहता है कि हर एक बंदा फाइटर बने। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें वो करना कैसे होगा। प्रभु तो चाहता कि फाइट योर बैटल्स, कि मैं चाहता हूं ये लोग अपनी लड़ाइयों को लड़ना सीखें और जाने कि मैं इनके साथ हूं, और लोग देखें कि मैं इनका परमेश्वर हूं और ये लोग वो काम कर रहे हैं जो नेचुरली इम्पॉसिबल है, पर आज ये लोग कर रहे हैं। अपने अपने वचन को आप खोलेंगे और पढ़ेंगे इसमें 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 3 से लेके 5 तक। 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 3 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मैं 5 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। वी डिस्ट्रॉय आर्गुमेंट्स एंड एवरी लॉफ्टी ओपिनियन रेज्ड अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड टेक एवरी थॉट कैप्टिव एंड ओबे क्राइस्ट। कि हमारे मन में जो भी बुराई के विचार वो कहता उठते हैं, हम उन्हें बंदी बना के मसीह के कदमों में रख देते हैं। वो कहता है हमारी लड़ाई के, जब कहता कि हम चलते फिरते तो शरीर में हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, पर कहता है जब वॉरफेयर की बात आती है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds। इंग्लिश में more powerfully लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हैं वो पावरफुल हैं। किसके लिए? अब प्रभु चाहता है कि एक क्रिश्चियन बंदा फाइटर बने। वो हमेशा तरली ना काटता फिरे कि हाँ कोई मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए प्रेयर कर दे, मेरी ये हो गया, मेरे इत्थे दर्द हो रहा, उत्थे दर्द हो रहा, या मेरी इत्थे प्रॉब्लम पै गई, या मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दे, कोई पास्टर मेरे लिए प्रेयर करे, या कोई मसीही भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहता है हर एक क्रिश्चियन बंदा फाइटर बने। अगर आप बैप्टाइज हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, आपको सेम पोर्शन मिला हुआ है। अब परमेश्वर अगर फाइटर बनाना चाहता है हमें, तो बाइबल कहती है वो हमें निहत्थे नहीं भेजता।
अब हमें शरीर में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अब हम शरीर के अनुसार चलते फिरते तो हैं, खाते पीते हैं, सब काम करते हैं, पर जब वॉरफेयर की बात आती है तो हम शरीर में नहीं लड़ते। अगर किसी ने गालियां दे दी या कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा नहीं कि हम जाके अगले का सिर फाड़ देंगे, हम शरीर में नहीं लड़ते। वचन कहता है कि अब हमारे हथियार जो हैं लड़ने के, वो शारीरिक नहीं है। फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर्स आर नॉट ऑफ द फ्लैश बट हैव डिवाइन पावर टू डिस्ट्रॉय स्ट्रॉन्ग होल्ड, कि परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थ्य हैं, जो हथियार प्रभु ने हमें दिए हैं वो शैतान के सब गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कहता है। अब एक बंदा अगर हमारा विरोध कर रहा है, वो हमारे विरोध में हमारे जेलसी कर रहा है कि हम जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा फाइनेंस बढ़ रहा है, या कुछ हो रहा है, अब हम उसके साथ लड़ेंगे तो नहीं कि तू हमारे बारे में बुरा क्यों सोचता है, तू हमें, अब ऐसा तो हम नहीं सोचेंगे कि तू नजर लाई जाना, सारी चीज जाना। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमें फाइट हमें फिर भी करनी होगी, पर हम शरीर में नहीं लड़ेंगे, उससे जाके हम घुटनों पर आके अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे वेपन इतने पावरफुल हैं, वो तलवार जो बंदा लेके बैठा है उससे ज्यादा पावरफुल है। वो तलवार तो एक को मार सकती है, पर प्रभु का वचन, उसका वेपन शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है, वो लाखों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको पता, जब गिदोन लड़ने गया, परमेश्वर ने उसने कहा कि हे शूरवीर सूरमा उठ, क्यों? प्रभु ने उसे कमजोर नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और जैसे वो उठा, उसे पहले तो शौक हुआ कि मैं कैसे शूरवीर, मैं तो छोटा सा हूं, अपने कुल में, जाति में, अपने घर में सबसे छोटा हूं। प्रभु कहता है डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, लड़ने के लिए चल, 30,000 ले लिए, नहीं बहुत ज्यादा है, 20 कम हो गए, 10 रह गए, नहीं वो भी ज्यादा है, इतने रह गए, वो भी ज्यादा है, 300 रह गए एंड में। अब जब 300 बचे, अगर आप बाइबल को ध्यान से स्टडी करो, उनमें से भी किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने लैंप्स लिए थे, उन्होंने घड़े लिए थे, उन्होंने नरसिंगे लिए थे। जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, और ले क्या रहे हैं? वर्शिप के वेपन ले रहे, लाइट, रोशनी, लैंप्स लिए उन्होंने, घड़े लिए, और उन्होंने नरसिंगे लिए। और जैसे वो लड़ाई के मैदान में गए तो परमेश्वर ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी थी उसी तरह से हुआ। उन्होंने नरसिंगे बजाए, घड़े फोड़ दिए, और परमेश्वर ने दुश्मन जो लाखों में थे उन्हें कंफ्यूज कर दिया, और वो आपस में लड़के मर गए। एक तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी इन लोगों को, और लाखों की दुश्मनों पर ओवरकम करके लड़ाई को जीत लिया इन लोगों ने। हुआ क्या? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर की योजना को उन्होंने समझा। अगर नेचुरली बंदा सोचे थे, आप कहोगे कि रब्बा मरवाना ही सानू, 300 बंदे तू लखा के सामने भेजदा पाया। पर बाइबल कहती है प्रभु की योजनाएं हमारी योजनाओं से मैच नहीं करती, उसके विचार हमारे विचारों से मैच नहीं करते। जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां पे उस पर शुरू होती है, उससे हाइट पे है परमेश्वर की सोच। जहां पे बंदा सोचता है मैं इतने हजारों लेके जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और जीत जाऊंगा, परमेश्वर कहते हैं नहीं, 100 ही काफी है, 100 की गिनती में काफी है, 300 काफी है। और उन्हें भी कोई हथियार चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन से वेपन का इस्तेमाल किया? वो वर्शिप वेपन्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत सी चीजें जो हमारे दिमाग में हमें तंग करती है, पर जैसे ही आप वर्शिप में जाते हैं वो चीजें भाग जाती हैं आपके दिमाग से। अब एक वचन को हम पढ़ेंगे, इसी को मैं आगे पढ़ूंगा क्योंकि हम नहीं चाहते आज टाइम ओवर हो। मत्ती 17 उसका 20 और 21, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 और 21। क्योंकि प्रभु कहता है कि लड़ाई के हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं, आत्मिक हैं, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। उनमें से एक की हम बात करेंगे आज। 20 में लिखा, 17 की 20, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, इसमें लिखा, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती।
अब परमेश्वर क्या कहता है यहां पर? प्रभु कहता है कि अब एक बंदा कहता है कि हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं जी, हमारी लाइफ में ये बीमारी आई, हम विश्वास करते हैं चली जाएगी चली जाएगी, हम बिलीव करते हैं प्रभु पर कि प्रभु हमें हील करेगा, हम बिलीव करते हैं इस चैलेंज से प्रभु हमें बाहर निकालेगा, हमारा वीजा लग जाएगा, हमारा ये घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। पर परमेश्वर ने एक बात कही अपने चेलों से। चेले कहते कि प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए जो उस बच्चे में थी, जो मिर्गी के दौरे उसे पड़ते थे, जो वो झाग फेंकता था, कभी पानी में गिरता था, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? परमेश्वर कहता है ऐसा हो सकता है कि तुम में बहुत बड़ा विश्वास हो। अगर तुम में इतना विश्वास है कि तुम पहाड़ को भी अपने विश्वास से बोलो कि सरक जा और वहां चला जा, तो वो भी चला जाएगा। पर परमेश्वर कहता है फिर भी दुष्ट आत्माएं कुछ ऐसी ढीठ हैं जो बिना प्रेयर के, बिना फास्टिंग के नहीं जाएंगी। मतलब तुम्हें वेपन उठाना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास काम नहीं आएगा कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जी, हम बच जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर विश्वास से काम बन रहा है, पहाड़ हिल रहा है, दैट्स वंडरफुल। अगर वो नहीं हिल रहा, वो दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही, वो बीमारी, वो चैलेंज, वो शर्मिंदगी नहीं जा रही, तो प्रभु कहता है अब तुम्हें वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विश्वास एक वेपन है हमारा, उससे कुछ चीजें हिल सकती हैं। प्रभु कहता है कि थोड़ा सा विश्वास है तो पहाड़ सरका सकती हो तुम, बट समथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, के कुछ 21 में पढ़ेंगे, पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती, बट दिस काइंड नेवर कम्स आउट एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। और प्रेयर एंड फास्टिंग क्या है? वो आप जैसे ही आप फास्टिंग में जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, वो आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक नरसिंगा फूंक देते हैं शैतान के सामने। इसीलिए जब बंदा फास्टिंग करता है उसे बीमारी आ जाती है, उसे बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक हेल्दी बंदे को कुछ ना कुछ हो जाता है। रीजन क्या है? कि वो आपने वॉरफेयर छेड़ दिए शैतान के सामने। उसे आप चाहे लाइटली लें, पर वो दुश्मन कभी भी लाइटली नहीं लेगा। वो हर एक अपने वेपन को इस्तेमाल करेगा तुम्हें स्टॉप करने के लिए, प्रार्थना करने में बैठने के लिए, और फास्टिंग करने से तुम्हें स्टॉप करने के लिए, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए। अगर आपने एक हफ्ता सोचा है, वो चाहेगा कि आपने रख तो लिए पर आप 2 दिन से आगे ना बढ़ पाओ। हर वेपन का इस्तेमाल करेगा शैतान। पर अब एक बंदे के ऊपर है कि वो क्या करता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है या फिर वो आगे बढ़ता है। कुछ इतने लेजी हैं कि नहीं, हमें तो खाने बिना काम ही नहीं चलता। और ऐसे भी बंदे हैं जो डे नाइट की फास्टिंग कर लेते हैं, 2-2, 3-3 हफ्ता कर लेते हैं। और ऐसे भी बंदे जो कहते हैं नहीं 12 बजे तो बाद सानू प्लेट चाहिए, उस तो बाद तक काम नहीं चलता। फिर परमेश्वर कहता है बैठे रहो, फिर विश्वास लेके बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें वॉरफेयर के वेपन्स दिए हैं। क्योंकि जब हमने पिछले वचन को पढ़ा, 2 कुरिन्थियों, जब आप उसे आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी लड़ाई के हथियार स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिवाइन पावर रखते हैं। तुम्हारे सर पे उद्धार का टोप, तुम्हें धार्मिकता की झिलम पहन के रखनी है, सत्य से कमर को कसना है, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं, एक हाथ में विश्वास की ढाल लो, एक हाथ में वचन की तलवार लो, आत्मा की तलवार लो, और डिस्ट्रॉय कर दो उसको। पर हमें पता ही नहीं है हथियार कौन से, हमें पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करने हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे जीत सकते हैं। पर प्रभु की ओर देखे जा रहे हैं, प्रभु नीचे देखे जा रहे हैं कि तेरे बाइबल को खोल और उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, उसे पढ़, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर। देख, जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं है, जो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो वचनों को फॉलो करके आज टॉप पे पहुंच चुके हैं। और एक क्रिश्चियन बंदा वहीं गिरा हुआ बैठा है और देख रहा है कि नहीं प्रभु कुछ करेगा, ऊपर स्वर्ग जो कोई रस्सी सिटेगा और मैं फाड़ के ऊपर चले जाऊंगा। पर परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ में सब कुछ है, जीवित वचन तेरे हाथ में है, सांस फूका हुआ वचन तेरे हाथ में है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, विश्वास तेरे अंदर है। पर तू अपने वेपन को क्यों नहीं इस्तेमाल करना? तू लड़ाई को क्यों नहीं लड़ना? और इसी कारण फिर निराशा आती है। इसी कारण इजरायलियों में निराशा आई। प्रभु ने तो दुश्मन रखे कि लड़ो और जीतो और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और फिर लोग भी देखेंगे कि कैसे ये लोग ओवरकम करते जा रहे हैं, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी डरे हुए थे उनसे। जब उन्होंने यरीहो को जीतना था तो वहां पे जो रहाब वेश्या थी, उन्होंने कहा कि हमारे देश के सिटी के लोग ऑलरेडी डर चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हें तो समुंदर भी रोक नहीं पाया, तुम्हें तो फलाना राजा भी रोक नहीं पाया, तुम्हें तो इतना बड़ा राजा भी रोक नहीं पाया, परमेश्वर ने सबको तबाह कर दिया, हमारी तुम्हारे सामने क्या औकात है। पर फिर भी कुछ लोग आके बोले कि नहीं वहां पे जीतना मुश्किल है। पर फिर भी क्या हुआ, उन्होंने
लड़ाई को लड़ा स्पिरिचुअल, वहां पे भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी। प्रभु ने कहा वर्शिप करो इसके चारों ओर और दीवार गिर जाएगी। उन्हें एक कहते हैं ना कि एक हथौड़ा भी मारना नहीं पड़ा और दीवार गिरी। हुआ क्या? क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में वो लड़े। अब दुश्मन तो उनके सामने बड़े लग रहे थे, दीवार बड़ी लग रही थी, पर वो गिरी। क्यों? जब आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल किया, वर्शिप का इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान है हमारी जिंदगी में कि हर एक बंदा फाइटर बने, लड़ाई करे और जीते। और परमेश्वर ने हमें बेचारे होने के लिए नहीं चुना है। ये हमारी मर्जी है, हम क्या करना चाहते हैं। कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं हालातों के साथ, दुश्मन के साथ, शैतानी चीजों के साथ, या फिर हम उनसे फाइट करके आगे जीतना चाहते हैं, जिससे परमेश्वर भी खुश हो, उसकी महिमा भी हो और लोग भी हमारी ओर देख के कहें कि हाँ ये लोग कुछ अलग हैं। क्योंकि निष्कलंक कलीसिया का आप वचन सुनते आ रहे हैं। अब इंडिविजुअली परमेश्वर चाहता है कि हर बंदा फाइटर बने, तभी कलीसिया बनेगी। क्योंकि देह, कलीसिया चर्च क्या है? मसीह की देह है, उसके अंग हैं, और हर एक अंग को परफॉर्म करना है प्रॉपर। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि आप तैयारी करेंगे इन चीजों की, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, हर एक बंदा लड़ाई में है, वो समझे या ना समझे। दुश्मन की युक्तियों से बाइबल कहती है अनजान रहो। शैतान जो प्लानिंग बनाता है उनसे अनजान ना रहो। तुम अनजान नहीं हो उससे, तुम जानते हो कि वो कहां पे अटैक करेगा। पर अगर तुम उसी लेवल का हथियार नहीं उठाओगे तो तुम फिर मारे जाओगे। फिर परमेश्वर को मत कंप्लेंट करना कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब आपको पता है ये घटनाएं हो रही हैं, ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके अनुसार आपकी जिंदगी में जैसा भी, हर एक की अलग सिचुएशन है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर में किसी को वीजा की प्रॉब्लम है, किसी के पेपर्स की प्रॉब्लम है, किसी के बीमारियों की प्रॉब्लम है। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है और उसकी फाइट उसी लेवल की है। क्योंकि जितना बड़ा गोलियत, उतना बड़ा विश्वास चाहिए, उतनी बड़ी मेंटल एक सोच चाहिए कि मैं इसे मारूंगा ही मारूंगा। हालेलुया। और उतने बड़े लेवल पर परमेश्वर लेके जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है इस वचन के द्वारा। हम प्रार्थना में जाएं।